हरदोई में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। यहां एक साधु, उसके बेटे और साध्वी की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। तीनों के शव आश्रम के बाहर मिले हैं। ये लोग गांव से कुछ दूर आश्रम बनाकर रहते थे। करीब 10 बीघे में आश्रम फैला था। पुलिस अब जमीन विवाद समेत कई पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। उनका उम्र भी लगभग 65 के आसपास होगा एवं उनका बेटा। ये तीनों का सर कुचला हुआ हालत में पाया गया। एक शार्प इंजरी हीरादास जी को भी है और फील्ड यूनिट और बाकी हमारे डॉग स्क्वाड वगैरह आके उसको वेरीफाई किए। डीएम साहब, एसपी साहब, सभी हम लोगों ने आके इस चीज़ को देखा। इनके साथ कुछ ज़मीन और या किसी विवाद होने के संबंध में कुछ सूचनाएं तो हमें मिली है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस, इनका पुराना एप्लीकेशन हमारे पास कॉपी मिली है, जिस एप्लीकेशन से हम लोग इसको पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ कभी कभी कुछ इनके साथ आते थे, इनके सहायक के रूप में कुछ उनके साथ कुछ समय व्यतीत करते थे और उसके बाद चले जाते थे, जैसे कि गांव वालों ने बताया है। उस एंगल से भी दिखाया जा रहा है कि क्या इसमें हुआ है। और सीतापुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उधार के पैसे वापस मांगने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का शक है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। मगर बताया जा रहा है कि उधार के पैसे मांगने पर पीट कर हत्या कर दी। सीतापुर से यह हत्या की खबर। एक युवक की पीट कर हत्या कर। जब डेड बॉडी बरामद हुई उसमें कोई इस बात की जानकारी नहीं रही होगी और उनके भाई को भी नहीं सूचना थाने पे दी थी और इसको जिंदगी में दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अगर कोई नेचुरल डेथ उनकी आती है या कहीं निशान मार पीट के आते हैं, पोस्टमार्टम में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग तत्काल इसको 302 में तरमीम करके जो एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। आवश्यक कार्रवाई से हम लोग करेंगे। तो क्या हो गया है? हर दिन कहीं न कहीं से इस तरह की वारदात सामने आ रही है। आज 2 जगह से बेरहमी से पीट कर सीतापुर में हत्या एक युवक की और हरदोई में एक ही परिवार के 3 लोगों की ईंट से कुचलकर, पत्थरों से कुचलकर जान ले ली गई। इतनी हिंसा, इतना गुस्सा क्यों चारों तरफ फैल रहा है? यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सीतापुर में बताया जा रहा है गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का शक है। बताया जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि पैसे उधार लिए गए थे, वापस मांगा तो पीट कर मार डाला। सीतापुर में युवक की पीट कर जिस तरीके से हत्या की गई है। और हरदोई में एक ही परिवार के 3 आश्रम बनाकर रहते थे गांव से बाहर। 10 बीघे में फैला था आश्रम और इसी एक ही परिवार के 3 लोगों की कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जमीन विवाद का मामला हो। और कन्नौज में सहकारी ग्राम विकास बैंक के चुनाव में जमकर बवाल होगा। यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक एसओ भी इसमें घायल हो गए। एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। हंगामा कर रहे सपाइयों को पुलिस ने खदेड़ा। इस दौरान एसपी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कन्नौज की तस्वीर आप देख रहे हैं। बवाल चुनाव के दौरान सहकारी ग्राम विकास बैंक के चुनाव में यह बवाल सामने आया। पीलीभीत में मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। यहां एक महिला को कई लोगों ने सरेआम पीटा। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा और कई लोग इसमें घायल हो गए।
कई लोग मिलकर एक महिला को किस तरह से पीट रहे हैं, पीलीभीत की ये तस्वीर। हापुड़ के एसपी ने एक युवक को कई थप्पड़ लगाए। दरअसल हापुड़ में सहकारी ग्रामीण बैंक के चुनाव हो रहे थे। इस दौरान कुछ लड़के तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका, मना किया, मगर नहीं माने तो एसपी संजीव सुमन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी युवक को पकड़कर कई थप्पड़ जड़ दिए। देखिए तस्वीर में एसपी के थप्पड़ एक बेलगाम युवक पर हुड़दंग कर रहा था। चुनाव के दौरान तेज रफ्तार बाइक चलाकर मना करने के बावजूद नहीं मान रहा था और फिर एसपी ने खुद खबर ली। कानपुर में मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के मैनेजर जय वाजपेयी भले ही जेल में है, लेकिन उसका भाई अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। 25,000 के इनाम की घोषणा होने के बावजूद अब तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। अब पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जय वाजपेयी और उसके फरार भाइयों के घर पर नोटिस चिपकाया है, कुर्की की नोटिस। ढोल के साथ मुनादी की गई। तीनों फरार भाइयों को सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसके बाद भी ये सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाएगी और इन पर इनाम भी बढ़ाया गया है। देखिए मुनादी की तस्वीर। के भाई राजकांत अजय कांत व वाजपेयी सुमित वाजपेयी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से 82 जारी किया गया है। यदि ये इसी समय अदालत में समय से पेश न हुए तो उनकी समस्या कुल्की की जाएगी। पुलिस के द्वारा इनाम भी डिक्लेयर किया गया है और उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी की गई है। अब 82 की कार्रवाई के बाद अगर फिर भी वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उनके इनाम की धनराशि भी बढ़ाई जा सकती है और उनकी संपत्तियां भी कुर्क होंगी। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के भाई फरार चल रहे हैं और पुलिस की पहुंच से दूर हैं। काफी देर तक प्रयास करने के बाद नहीं मिली तो आज उसकी मुनादी कराई जा रही है। आप देखिए कि ढोल के साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इसके घर में 82 की कार्रवाई का चस्पा भी नोटिस कर दिया गया क्योंकि तीनों भाइयों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। उसके बाद न्यायालय एडीजे फर्स्ट की कोर्ट से ये गैंगस्टर कोर्ट से इशू हुआ। नजीराबाद थाने के तहत इन पे मुकदमा भी दर्ज है। अब देखना यह है कि इस नोटिस चस्पा करने के बाद क्या उनके भाई न्यायालय में सरेंडर करते हैं या पुलिस में आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रागरा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। यहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुभाष ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आगरा में पुलिस की ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। दरअसल आगरा के इत्माउद्दौला इलाके में हाथ पैर बांधकर पति पत्नी और बेटे की हत्या कर शवों को जलाया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक रामवीर के परिवार वालों ने सुभाष से 3 लाख रुपए उधार ले रखे थे और रुपए वापस नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा सुभाष रात में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर में घुस आया और तीनों की हत्या कर दी। एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। उधर आरोपी सुभाष ने कैमरे के सामने जुर्म कबूल कर लिया है। सुभाष ने बताया कि उसने 3 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे वापस न मिलने पर रामवीर का कत्ल किया, घर बुलाकर पिता और बेटे की हत्या की, फिर शवों को रामवीर के घर ले गया, रामवीर की पत्नी का भी कत्ल किया और फिर तीनों शवों को आग के हवाले कर दिया। उसके पिताजी को बुलाया घर पे अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे, तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या दोनों को डेड बॉडी को उठा के
जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी, तो फिर उसे भी मार दिया। उसे मारने के बाद फिर जला दिया। आगरा पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी को महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और अपराध पर नकेल कसने के लिए सूबे में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, तो फर्रुखाबाद में 15 हजार के 2 इनामी बदमाश पकड़े गए। मेरठ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एसओजी और कंकड़खेड़ा पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मार दी। पुलिस की गोली लगने से 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाश विकास और विपिन को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 15,000 के इनामी बदमाश लकी पाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से बाइक, तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेली के साथ गांव की एक दुकान में सामान लेने गई थी, मगर घर वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव मिला। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और गांव के लोगों ने पुलिस से नोकझोंक भी इनकी हुई। ये लोग अब आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। एसएसपी ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराए जाने के आदेश दिए। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्ची के लिए लगातार पूरी रात्रि में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उसी बच्ची का जो शव है गांव के बाहर खेतों में बरामद हुआ है। परिवारीजनों द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके क्रम में जो साथ की जो बच्ची गई थी, उसके मामा द्वारा उस बच्ची को अपने वहां पर छाता में पहुंचा दिया गया, जहां की वो दूसरी बच्ची रहने वाली है, और उसी को नामजद किया गया है। उसी मामा को पुलिस द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही है। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे खोखा रखने को लेकर ये झड़प हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। कांच की बोतलों से एक दूसरे पर लोगों ने हमला कर दिया। इसकी खबर जब कोतवाली को मिली तो इलाके में फोर्स की तैनाती की गई। पहुंची पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की गिरफ्तारी की अब कोशिश हो रही है। एक खोखा रखने को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जिसके कारण दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर पथराव भी किया गया। हालांकि किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा कुछ लोगों के खिलाफ नामजद भी लिखा जा रहा है और अज्ञात में भी कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद लोग हैं उनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और शेष लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक मामले का खुलासा किया है और ऑनलाइन जालसाजी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों में अमोद शुक्ला ने अपने एक करीबी का एटीएम हासिल करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी। आरोपी ने 2 महंगे मोबाइल की ऑनलाइन खरीदारी की और बाद में बाजार भाव से कम में उसे बेच डाला। इस ऑनलाइन फ्रॉड में जो 75,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में 2 बातें हैं। या तो बहुत दूर रह करके कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा, या कोई अपना अब मेरे आसपास ही रह करके वो फ्रॉड कर रहा। मतलब ये फिलहाल ये जो आज का मामला है विश्वासघात करके।
और बुलंदशहर के खुर्जा नगर इलाके के नेहरूपुर चुंगी हॉटस्पॉट में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के साथ दबंग प्रधान के भाई ने मारपीट की। आरोप के मुताबिक मारपीट के दौरान आरोपी ने होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दी। नहीं नहीं, मौके पर पहुंची पीआरवी के जवानों ने के साथ भी बदतमीजी की गई। होमगार्ड्स ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। प्रशांत भाई बस ठीक है। शर्मा नाम है, SG 1229 और ये एक चल गया था, उसके साथ बदतमीजी करी, मनोज के साथ बदतमीजी। यूपी में खत्म हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शनिवार लॉकडाउन पर सरकार में मंथन चल रहा है। सिर्फ रविवार की बंदी पर भी चल रहा है मंथन कि सिर्फ रविवार को बंद रखा जाए, शनिवार को ना बंद रखा जाए। देर शाम तक ये फैसला सामने आ सकता है। केंद्र ने स्थानीय लॉकडाउन से मना किया है, तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो अब तक वीकेंड लॉकडाउन को लागू करके रखती थी, यानी कि हफ्ते में 5 दिन तो सारी चीज़ें खुली रहती थी, लेकिन शनिवार और रविवार को जैसा आप जानते हैं समूचे यूपी में इसेंशियल ज़रूरी चीज़ों की दुकान जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर को छोड़कर बाकी चीज़ें बंद रहती थी, मगर अब उसमें रद्दोबदल हो सकता है। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, तो क्या इस वक्त मंथन का दौर जारी है? वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है? देखिए, लगभग तय हो चुका है। लगभग बात भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आज टीम 11 की बैठक बुलाई थी तो उन्होंने ये जरूर निर्देश दिए थे कि बाजार जो है वो सिर्फ एक दिन ही खोले जाएं, मतलब एक ही दिन जो है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलें। इसके अलावा जो साप्ताहिक बंदी है, जिसको लेकर के पिछली बार आपने देखा होगा कि जब एडवाइजरी जारी की गई केंद्र सरकार की ओर से, तो उसमें ये भी कहा गया कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी ओर से कोई लॉकडाउन न लगाएं। इसको देखते हुए आज जब इसका मंथन किया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिलहाल ये तय किया गया है कि सप्ताह में 2 दिन जो तय किए गए थे सैनिटाइजेशन के लिए और टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसमें से एक दिन जो सैटरडे का दिन होगा वो नॉर्मल डे में गिना जाएगा, यानी कि बाकी जो तमाम चीजें होती हैं 5 दिनों में वो छठे दिन भी लागू रहेगी। लेकिन 7वां दिन जो होगा, रविवार का दिन, जो ऑलमोस्ट बंदी का ही होता है, सिर्फ वही बंदी का दिन माना जाएगा। यानी कि जो साप्ताहिक बंदी थी, जो वीकली लॉकडाउन था यूपी में, वो एक तरीके से खत्म हो रहा है। और रविवार का दिन जो छुट्टी का दिन आमतौर पर माना भी जाता है, जिस दिन स्कूल की छुट्टियां होती हैं, ऑफिस जो होते हैं वो बंद होते हैं, तो उसको देखते हुए ये जरूर फैसला किया गया कि अब जो बंदी होगी वो सिर्फ रविवार के दिन होगी, संडे के दिन। तो कितनी देर में आधिकारिक तौर से फैसला सामने आ जाएगा रामिका? और देखिए, बहुत जल्दी इसको लेकर के लगातार ये मंथन चल रहा है और मंथन के बाद बहुत जल्दी इसको लेकर जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो भी आगे आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहेगा, क्या क्या जो एसेंशियल चीजें हैं उनकी शॉप खुली रहेंगी, बंद रहेंगी, इसको लेके एक फॉर्मेट भी सामने आएगा, फॉर्मूला भी सामने आएगा। फिलहाल ये खबर जरूर सामने आई है जहाँ पे ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा भी है कि जो बाजार हैं तो रविवार के दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे। लेकिन अनामिका, मतलब हफ्ते भर तक काम करने वाले लोगों के लिए तो एक ही दिन रविवार को मौका रहता है कि वो शॉपिंग करें, सामान खरीदें, घर की चीज़ें लाएं, मगर उसी दिन सब कुछ बंद हो जाता है, तो मुश्किल तो रविवार का ही है। देखिए, कोरोना काल में आप देखिए अजय कि किस तरीके से केसेस बढ़ रही हैं। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है। पूरे में यूपी में देखिए आप कि किस तरीके से कोरोना के केसेस की बाढ़ आ गई है। और इस बीच ये भी खबर सामने आई कि जिस तरीके से सैटरडे और संडे 2 दिन रखे गए थे वीकली लॉकडाउन के लिए, जिसमें खास तौर पे जिला प्रशासन का टारगेट ये था कि मैक्सिमम स्पॉट्स पर जा करके वो सैनिटाइज करें, जो एंटीजन टेस्टिंग है उसको बढ़ावा दे, डोर टू डोर जो सर्वे है उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो 2 दिन बंदी के थे उसका कारण भी यही था कि तो चूंकि लोग घरों में मौजूद रहेंगे तो टेस्टिंग ज्यादा हो पाएगी, ज्यादा ट्रेसिंग हो पाएगी। लेकिन आज एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि सैटरडे जो शनिवार का दिन है उसमें नॉर्मल डे में इसको काउंट किया जाएगा, यानी कि जो आपको जरूरत की चीजें हैं, फिर चाहे वो सैलून हो, फिर चाहे वो आपकी मेडिकल स्टोर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, तमाम गाइडलाइंस के साथ ये सब खुले रहेंगे। संडे का जो दिन होगा वो सिर्फ बंदी का दिन होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव कम से कम हम अनलॉक 4 में देखेंगे आने वाले दिनों में। धन्यवाद अनामिका आपका। तो ये करीब करीब तय हो चुका है। अनामिका हमारी संवाददाता बता रहे हैं लखनऊ से, इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें सीएम योगी का फैसला किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से सामने आ सकता है, लेकिन न्यूज़ 18 ने आपको पहले ही जैसा कि अक्सर बताता है, ये खबर करीब करीब पुख्ता है कि वीकेंड लॉकडाउन में से एक दिन यानी शनिवार की छूट भी मिल जाएगी। सिर्फ रविवार को दुकानें बंद रहेंगी और शनिवार को सामान्य दिनों की तरह सारी चीजें खुली रहेंगी। और हाथरस में पारिवारिक विवाद में 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
बचाने आई भाभी पर भी धारदार हथियार से उसने हमला किया। जब वो उसकी पत्नी, जेठ और जेठानी को बचाने आई तो उसने अपनी गर्भवती पत्नी को भी लात मारी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़े भाई और भाभी की हालत गंभीर है। पहले उसे करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे आगरा रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।